बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा होता है जो शायद आप कल्पना भी नहीं किए होते हैं, पर वो हो जाता है और उसके सामने आपको झुकना पड़ता है। झुकना कहने का अर्थ ये कि यू हैव टू बी अवेयर एंड एक्सेप्ट देम। और तब यहाँ पर अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपकी कमजोरी नहीं होती है, यही आपकी समझदारी होती है, यही आपके चरित्र को सामने रखता है। आपका वह वर्णन दुनिया के सामने आता है जिनसे लोग सीख लेते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। That one thing is very clear for you. You have to be confident in those way where you can feel relaxed, easy and comfortable from you, with you. Because you know one thing, you are your best friend. बस आपको समझना होता है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है ना, आपके लिए सच्चा साथी अगर कहें तो बस आपके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि आप ही हैं जो आपको गलतियां करने पर भी बाध्य करते हैं और सही रास्ता भी दिखा देते हैं। क्योंकि गलतियां सिर्फ आप एक बार करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि नुकसान भी तो फिर आपको ही होता है, मीन्स हमें ही होता है। तो फिर हम अपनी गलतियों को भी दोहराएंगे ही नहीं, खुद ही डर लगेगा कि क्यों दोहराएं। उन गलतियों से सीख ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, पर कभी नहीं चाहेंगे कि उन गलतियों को वापस दोहराएं। जीवन हर समय आपको एक नई दिशा दे रही होती है, एवरी टाइम। तो आपको बस किसी भी मोमेंट में, किसी भी इमोशंस के साथ, जब आप कुछ भी फील करो, हो सकता है कभी आप लो फील करें, कभी आप बहुत उत्साह फील करेंगे, खुश हो जाएंगे, तो बस उन सारे अनुभवों से आपको सीख लेनी है। सीख ये लेनी है कि ये जीवन है, यहाँ ऐसा होना है। तो बस हम क्यों अपने आप को नीचा महसूस कराएं, मतलब लो फील करें? वाई? नो, we have to understand the reality of life, real lesson of life. यही तो जीवन है। हर एक क्षण एक नई शुरुआत है, हर एक क्षण एक नई दिशा अपने लिए, एक नए रास्ते को खोज रही होती है। बस आपको माध्यम बना देती है और आप माध्यम बन जाते हैं। ठीक है, टूटिए मत। ठीक है, कभी हताश मत होइए। हाँ, आप ऐसा है देखेंगे अपने जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव, ऐसी जीवन के कहते हैं ना अनुभवों से गुजरेंगे जो आप कभी कल्पना मात्र भी नहीं करेंगे, पर आपको वो देखना होता है। क्योंकि ये आपकी ही बनाई हुई रचना है, आपके विचारों से ही निर्मित है। विचारों अर्थात आपके द्वारा किए कर्मों से। कर्मा इज़ द रियल बोन, रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ। You are reason. Why you are reason? What is the reason behind your karma? Your karma means our karma. तो हम लोग यहाँ पर अपने अस्तित्व को सिर्फ कर्मों से ही आंकते हैं। हमारे कर्म से ही हमारी छवि सामने होती है। लोग हमारे साथ अपने व्यवहार को रखते हैं, वहाँ पर भी हमारे कर्म ही होते हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा होता है। अगर हम किसी के रिस्पेक्ट के पात्र हैं, इफ़ समवन रिस्पेक्ट अस, देन वी फील वेरी रिलैक्स्ड एंड वी फील दैट दिस इज़ द डिवाइन ग्रेस ऑफ लॉर्ड। हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ठीक विपरीत अगर कभी ऐसा होता है, अगर हम देखते हैं कि हमें किसी भी तरह के अनादर को महसूस करना पड़ रहा है, पर वो क्यों है? यह सब कुछ जो भी है जीवन की जो रचनाएँ हैं, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर ओनली डिराइव्ड बाय आवर थाट्स। वी आर द मेकर ऑफ देम। Why we are not aware and comfortable for understanding this reality of life? Why we are blaming others? Why we are not so careful about our thoughts? Because our thoughts are the real reason. That's why we are living our life. We are living our life not of only breathing, understanding. तो बस जीवन को सांस लेकर ही जी ले, ऐसा नहीं है। अपनी पहचान बनाकर, अपने अंदर दृढ़ता को दिखाकर, जो दूसरे हमारे सामने हमसे प्रेरणा ले, हम ऐसा जीवन क्यों नहीं जिएंगे? क्यों अपने आप में ही कुछ भी क्षणिक मात्र हो जाने से खाली महसूस करेंगे? एक नई शुरुआत है, वो कुछ क्षण मात्र जो भी हमारे साथ है, वो भी एक नई शुरुआत की दिशा दे रहे हैं, एक नए दस्तक की ओर है। हमारे लिए एक नई शुरुआत है जीवन को समझने का। एक नई दिनचर्या बनती है शायद दूसरों के लिए, अन्य के लिए जो हमारे सामने हैं। हो सकता है उन्हें उत्साह मिले, हमें पता ना चले, पर उन्हें हमसे उत्साह मिले, क्योंकि यह ईश्वर की बनाई सारी रचनाएं हैं। उन्होंने सब कुछ प्लान कर दिया है। हम बस होते हैं कि फोर्सफुली सब कुछ समय से पहले समझ लेना चाहते हैं।
ये हमारी उत्सुकता होती है, जो ह्यूमन नेचर ओनली। तो बस ये करके हम अपना नुकसान करते हैं। छोड़ देना है हमें ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनके नियंत्रण में ही सब कुछ है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारे अपने कर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आवर थॉट्स, क्योंकि हम सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्म को हम अपने विचारों से करते हैं। अगर हमारे सामने कुछ भी है और हम अपने अंदर थॉट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव, तो हम ये कर्म कर रहे हैं। और ठीक विपरीत, अगर पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी हमारा ही कर्म है उनके लिए, जिससे हम उनका नहीं खुद का अच्छा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अपनी मदद करना सबसे बड़ी पूजा है। और हम ईश्वर मंदिर में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संतुष्ट ईश्वर तब होते हैं जब हम अपने कर्म रूपी भावों से, अपने इमोशन से उनको प्रसाद देते हैं। प्रसाद मीन्स अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम सामने वालों के लिए नहीं, ईश्वर को अपने अच्छाई रूप का प्रसाद दे रहे होते हैं। और ईश्वर इससे संतुष्ट होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है। चेंज मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, दोज काइंड्स ऑफ चेंज। तो हम ये देखते हैं और हम की संतुष्टि भी हमें ही होती है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, फिर क्यों पीछे हट जाते हैं? बस दैट इज कॉल्ड ओनली द ह्यूमन नेचर। तो फिर वी हैव टू ओवरकम ऑफ ऑल दोज फियर्स, क्योंकि डर का काम है आपको दबाना, चाहे वो किसी तरह का डर क्यों ना हो। पर आपका काम है उस डर से ऊपर उठना, उभरना और सामने वालों के लिए इंस्पिरेशन बनना, मतलब सीख बनना। इससे आप अपनी मदद करते हैं और सामने वालों की भी। तो बस जीवन है, समझना है। और श्री कृष्ण हम सदैव यह सीख दे रहे होते हैं कि उन्होंने तो जीवन दे दिया, बस हमें समझना है उनके हर एक अर्थ को जो जीवन से जुड़ा है, जिससे जीवन का अर्थ है। देन वी ओनली हैव टू keep faith on Krishna's grace, Krishna's all the law of life. First of all, for our karma equal to life. Without karma, end the life. So here one thing is very clear, life means karma, and best life is honest karma. Then if we want to best life, तो हमें अपने ईमानदार सोच के साथ, एक अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को जीते चले जाना है। और समझना भी है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्योंकि हम ही अपनी गलतियों को सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो फिर समझते हैं तो उन्हें बदलने में देर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये ऐसा करके हम दूसरों का नहीं, अपना अच्छा कर रहे होते हैं। गलतियां किससे नहीं होती हैं? गलतियां सबों से होती हैं, पर गलतियों को समझना, उन्हें बदलना, उन्हें हटाना, यह बड़ी बात है, यह हिम्मत की बात होती है। और ऐसा वही करते हैं जिनमें हिम्मत है। गलतियों के साथ कंटिन्यू रहना ये हिम्मत नहीं, ये आपकी कमज़ोरी होती है। आपकी ऐसी कमज़ोरी जिससे कारण आप अपने मानसिक द्वंद्व में खुद फंसे हुए हैं, जिसको कहते हैं ना रूड दिखना। तो ये रूड वो बाहर से होते हैं, बिल्कुल नारियल की तरह, अंदर से वो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि हम अपने थॉट को, मे बी इट सीम्स सो हार्ड, बट इंटरनली वी हैव टू बी स्मूथ, calm and kind for everyone. Here we are not for everyone actually. हम लोग अपने लिए हैं दया पात्र, दयालु। और ईश्वर बस यही तो चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा प्रसाद है हमारा प्रेम, हमारा निर्दोष प्रेम, यस, इनोसेंट लव। और अगर हम ऐसा देते हैं तो ईश्वर संतुष्ट होते हैं। हम कहीं से भी दें, हम इस धरती के किसी कोने से भी ईश्वर को अगर अपनी निर्दोष भाव को देते हैं, उनके लिए प्रसाद का रूप होता है। वे संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद से लाभान्वित करते हैं। तो चयन हमारे ही पास है, हमारे हाथों में है कि हम कैसा चुने, क्या चुने। आवर लाइफ आवर मेकिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।